सबसे पहले जो हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के डेलीगेशन थे, खास करके वो डेलीगेशन जिनको शशि थरूर जी ने लीड किया था अमेरिका के अंदर, उनको मैं ढेर सारा साधुवाद देना चाहता हूँ। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है और जब पूरा भारत एक हो तो किस तरह से वो सक्सेस पाता है, आज इसका हमें सबूत मिला है। शशि थरूर जी और मिलिंद देओरा जी, इनको मैं व्यक्तिगत तौर से कहना चाहता हूँ कि इनके पर्सनल व्यक्तिगत रिलेशनशिप से जो भी मुलाकात हुई, चाहे रूबियो जी से थी, चाहे फिर वो जेडी वैंस जी से थी, मिलिंद देओरा जी उनके परिवार से भी मिले, और जिस तरह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो डेलीगेशन था अलग अलग देशों में गया और भारत की बात उन्होंने आगे रखी, मुझे लगता है इससे बहुत फायदा हुआ। एक चीज जानना बहुत जरूरी है, भारत मानवता पे, दुनिया पे एहसान कर रहा है इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को 72 हूरों के पास भेजकर। अगर आप देखें दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में जो भी आतंकवादी हमले हुए, कहीं ना कहीं उसमें एक पाकिस्तानी कनेक्शन रहा हो, चाहे फिर वो ओसामा बिन लादेन जो पाकिस्तान में पाए गए, चाहे फिर डैनियल पर्ल के हत्यारे थे, लंदन बॉम्बर, बर्लिन बॉम्बर वगैरह वगैरह। तो पाकिस्तान हमेशा कहीं ना कहीं यूरोप अमेरिका पे जो हमले हुए उसमें उसका कनेक्शन रहा है। इसलिए जो भारत कर रहा है पाकिस्तान को आइसोलेट करते, इन आतंकवादियों को 72 हूरों के पास भेजकर, ये सिर्फ भारत अपने आप का बचाव नहीं कर रहा है, ये दुनिया का बचाव कर रहा है, यूरोप का बचाव कर रहा है, अमेरिका का बचाव कर रहा है, मानवता का बचाव कर रहा है। पिछले 40 दिनों में बिहार में करीबन 80 मर्डर हुए हैं। 40 दिनों में 80 मर्डर, ये साफ साफ दिखाता है कि माननीय नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर पर उनका अब कोई कंट्रोल नहीं रहा है। बिहार पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर के मामले में असफल हो चुका है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के एनसीआरबी डेटा बता रही है कि बिहार में लगातार क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। बिहार में आज हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है, आज आप शाम को काम नहीं कर सकते, यहां तक कि हॉस्पिटल में गुंडे घुसकर लोगों को गोली मारते हैं। तो बिहार एक रूप से क्राइम जो है उसमें बढ़ते जा रहा है, लोग जो है बिहार छोड़ के पलायन कर रहे हैं, अन्य राज्यों में जा रहे हैं, वहां पे नौकरियां नहीं बनी। खुद सरकार की नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा गरीबी बिहार के अंदर है। उस गरीबी को भाजपा और नीतीश कुमार जी की सरकार नहीं निकाल पाई, और इसीलिए आज मैं ये दावे से कह रहा हूं कि बिहार के चुनाव के बाद माननीय नीतीश कुमार जी दोबारा से बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और अब बिहार में जो एक सुनहरा मौका आएगा, सुनहरा ग्रोथ का मौका आएगा, वो आएगा विपक्ष की सरकार बनने से। ईडी को अपना नाम बदलकर ईडी से बीडी करना चाहिए, यानी कि बजरंग दल। बीडी और ईडी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक अंग बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए सेवा करने का काम कर रही है, और जो भी विपक्ष में है, पॉलिटिकली जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, उन पर केसेस रजिस्टर करो, सरकारें तोड़ने का काम करो, उन पे आरोप करो, और फिर अगर वो लोग उनकी पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए तो फिर लॉन्ड्री सर्विस का काम करते, उनको साफ कर दो, जैसे माननीय अजीत पवार जी, माननीय छगन भुजबल जी। और अगर लोग नहीं टूटे तो उनको परेशान करो। रॉबर्ट वाड्रा जी का केस 3 कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में गए, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट। तीनों जगह पर हरियाणा के मैटर में खुद सीबीआई मोदी जी के नीचे उन्होंने कहा कि इन पे कोई आरोप नहीं लगता है, फिर भी ईडी अपना केस करती है, फिर भी केस में अपनी चार्जशीट फाइल करते, उसमें एक गुने का उन्होंने कोई रूप नहीं दिखाया है। एक निजी व्यक्ति से जमीन खरीदते, दूसरे निजी कंपनी को बेचता है, और उसमें मुनाफा होता है, उसके ऊपर वो केस करने की कोशिश करते, जबकि स्टैंप ड्यूटी सब कुछ भरा गया है। तो ईडी जो पॉलिटिकल अपना काम कर रही है, इसीलिए उनको कोई कन्विक्शन नहीं मिल रहा है। इनका कन्विक्शन रेट 2% से कम है। और ईडी से मेरी एक ही सलाह है, ठीक है, आज आपको लगता है कि वर्तमान सरकार है, आप ये संविधान के खिलाफ काम कर रहे हो, आप राजनीतिक विरोधियों पर प्रेशर डाल रहे हो, उन पर केसेस डाल रहे हो, वक्त हमेशा नहीं सेम रहेगा, वक्त बदलेगा, और वक्त बदलेगा तो फिर आपकी भूमिका जो है वो लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, और इतिहास में आप जो ईडी के अच्छे अफसर है, आईपीएस है, आईआरएस है, कुछ आईएएस अफसर है, इनके बारे में प्रश्न उठेगा कि किस तरह से उन्होंने भारत में बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान को अलग रखते किस तरह से पॉलिटिकल विच हंटिंग की, ये सवाल भी ईडी पे उठेगा। मैं किसी व्यक्तिगत तौर से किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं,
मैं सिर्फ अपने देश को आगे रख रहा हूँ। देश सबसे आगे होना चाहिए, प्रथम स्थान पर देश होना चाहिए, भारत सबसे आगे होना चाहिए। और जो शशि थरूर जी और मिलिंद देओरा जी ने अमेरिका में हासिल किया, जिस तरह से उन्होंने डिप्लोमेसी की, जिस तरह से उन्होंने अमेरिका को मजबूर किया कि वो टीआरएफ को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करे, क्योंकि हम जानते हैं कि टीआरएफ लश्कर ए तैयबा का एक हिस्सा है। पहलगाम के जो आतंकवादी हमले हुए, इसके पीछे टीआरएफ का हाथ है। टीआरएफ ने खुद अपने वेबसाइट पे कबूल किया था। उसके बाद जब अंतरराष्ट्रीय उन पर प्रेशर बढ़ा तब उन्होंने हटा दिया, और पाकिस्तान उनका बचाव कर रहा है। पाकिस्तान के टॉप आर्मी के लोग और पुलिस के लोग मैयत में जा रहे, जहां पर आतंकवादी को भारत के स्ट्राइक्स में मारा गया। तो उसके चलते जो शशि थरूर जी के डेलीगेशन और मिलिंद देओरा ने अपने पारिवारिक संबंध से जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और उनके परिवार से मिलकर जो भारत का पक्ष रखा है, इसलिए मैं उनकी सराहना करता हूं। मैं भारत के साइड पे हूं। भारत आगे होना चाहिए, भारत सबसे प्रथम होना चाहिए। हम सबके लिए भारत आगे होना चाहिए। और मेरा एक व्यक्तिगत सजेशन है, और मैं हमेशा ये बात ओपनली मैंने कही है, कि मिलिंद देओरा जैसा नेता कांग्रेस कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये बात मैंने हमेशा ओपनली की, मैं आज भी ये कहता हूं। मिलिंद देओरा बहुत ही अच्छे नेता है, और काश वो कांग्रेस नहीं छोड़ते। बिल्कुल सही कहा माननीय राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता ने। ईडी को अपना नाम बदलते बीडी करना चाहिए, यानी कि बजरंग दल, जो कि एक अंग है भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि जो ईडी काम कर रही है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम कर रही है। या तो जो विपक्ष में है राजनीति में, उनको परेशान करने का काम करती है, राजनीतिक दलों को तोड़ने का काम करती है। जो लोग विपक्ष छोड़कर भाजपा में आए उनको क्लीन चिट देने का काम करती है, जैसे माननीय अजीत पवार जी, छगन भुजबल जी। या तो पॉलिटिकल विच हंटिंग और लोगों को परेशान करने का। रॉबर्ट जी का केस 3 कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में गया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट। एक पैसे का आरोप सिद्ध नहीं हुआ। इसके अलावा सिर्फ परेशान करने के लिए ईडी ये काम कर रही है उनको। इसीलिए ईडी का जो कन्विक्शन रेट है, जितने भी हमारे मुल्क में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, सबसे कम है। और ईडी को इस पर शर्म आनी चाहिए कि इस तरह से उनका कन्विक्शन रेट है। क्योंकि ईडी जानती है सिर्फ इशारों पे काम करना है, लोगों को परेशान करना है, जेल में डालने की कोशिश करना है। इसके अलावा बाद में बेल मिल जाएगी, कन्विक्शन तो कुछ होना नहीं है। लेकिन ईडी को भी एक चीज समझना चाहिए कि वक्त बदलेगा, और जो अच्छे अफसर ईडी के इस तरह की हरकतें कर रहे हैं सरकार के इशारों पर, उनको भी सोचना चाहिए कि इतिहास उन्हें किस तरह से याद करेगा। बहरहाल रॉबर्ट जी पे जैसे मैंने बताया कई आरोप लगे। मुझे याद है 2014 में माननीय रविशंकर प्रसाद जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और उस वक्त उन्होंने कहा था रॉबर्ट जी के खिलाफ जितने भी सबूत है मेरी जेब में है। आज 11 साल हो गए, एक पैसे का सबूत नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनके खिलाफ नहीं ला पाई। और मैं आज भी कह रहा हूं, सिवाय परेशान करने के और उनका नाम इस्तेमाल करने से के अलावा ईडी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कुछ हासिल नहीं होने वाला। ऐसे ही खबरों के लिए सुदामा न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।